राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही लेटे लेटे याद आ गया तो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे कि जो है हमारी लाइफ कैसी रही। और शादी के 17 साल होने जा रहे हैं। 17 साल हमारे शादी के 18 मई को हो जाएंगे और 18वीं लग जाएगी और पता ही नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी समय निकल गया और कितनी जल्दी सब बच्चे भी बड़े हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 बच्चे हैं हमारे। और शादी हम लोगों की जल्दी हो गई थी, लेट से शादी नहीं हुई थी, जल्दी जल्दी। हमारे यहाँ ना गांव में जल्दी हो जाती है और ये इनकी भी नौकरी लग गई थी इसलिए इनकी भी जल्दी हो गई। हमारे यहाँ जैसे पापा ढूंढ ही रहे थे कि जैसे सर्विस वाला, तो किसी ने बता दिया तो यहाँ पे आए। फिर वो शादी समझ लो 2 साल पहले ही रुकाई हो गई थी। उसके बाद में 2 साल बाद में शादी हुई थी हमारी। तो 2005 में हमारी शादी हुई और 2005 के बाद में फिर हम 2006 में ये सेजल हो गई हमारी। तो सेजल 4.5 साल की सेजल थी। तो 2011 में रिद्धि भी हुई। तो जो छोटी वाली जो बेटी है ये हमारी साढ़े 11.5 नहीं, मतलब 2011 में हुई है। तो 2011 में इसके होने के बाद में फिर हमें ये इनको क्वार्टर भी मिल गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फौज में ये थे तो इनको क्वार्टर भी मिल गया। हम आप लोगों को बता रहे हैं आज, इसलिए बता रहे हैं कि फौजी की लाइफ कैसी होती है और फौजी की पत्नी की लाइफ कैसी होती है। तो जैसे ससुराल में रहते हैं, 6 साल ससुराल में रहे। हमारी 18 मई 2005 में शादी हुई थी और 2011 में अप्रैल में हम चले गए थे नासिक। फर्स्ट बार नासिक में पोस्टिंग इनकी नासिक में पोस्टिंग थी। फर्स्ट बार हम गए थे इनके साथ में। तो वहाँ पे हमें हमारा बाबू हुआ 2012 में। बाबू जो है बाबू हुआ और 8-9 महीने कैसे काटे, क्योंकि जैसे कोई बताने वाला नहीं होता है, कुछ कोई देखने वाला नहीं होता, समझने वाला नहीं होता। तो कितनी मुश्किल होती है। लेडीजें खुद समझती हैं कि या तो माँ रहती है, माँ जब रहती है तो माँ जैसे नहीं, अगर साथ में तो नहीं रह सकती बेटी के, लेकिन फ़ोन करके तो बता सकती है कि क्या कैसे क्या होता है। तो वो भी कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और सास भी हमारी वहाँ पे नहीं थी, सास भी गांव में थी। और उसके बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, इतनी ज़्यादा समस्या होती थी। कभी 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 तो खाना पीना भूल जाते थे, कभी कभी रोने लगते थे। ये रिद्धि समझ लो 11 महीने की 23 फरवरी को 23 फरवरी को ये 12 महीने की होती, साल भर की मतलब। और 21 जनवरी को बाबू हो गया। तो ये 1 साल की भी नहीं थी तभी बाबू हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि जैसे हम अकेले हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो दीदी लोग थी पास पड़ोस की और आंटी थी, एक मिनट रुक जाओ। वहाँ पर आंटी लोग थी तो इतना ज़्यादा ध्यान रखती थी, ऐसे माँ क्या रखेगी। कभी कभी जैसे जब परेशान हो जाते थे, जैसे काम ज़्यादा होता था, तो पड़ोस की वो आंटी लोग, उन लोगों ने बहुत साथ दिया। हम दोबारा मिलने भी नहीं जा पाए, जाना है फिर से नासिक घूमने जाएंगे, उन लोगों को सबको मिलने जाएंगे। अगर थोड़ा सा टाइम हो जाता तो जैसे कुंडी खटखटाने लगती थी कि ऐसा तो नहीं कहीं तबीयत खराब हो। बाबू जब पेट में था तो कहीं कोई दिक्कत हुई। और जब ये हो गया था तो जैसे वो लोग झाड़ू पोछा करवाना, बर्तन धोना, वहाँ पे काम वाली नहीं मिलती थी। वहाँ पे शायद काम सभी अपना अपना करते हैं तो इसलिए वहाँ पे काम वाली नहीं मिलती थी।
तो सब कुछ करवा देती थी, पानी गर्म करके देना, जैसे जब दर्द होने लगा पेट में तो वो लोग दाल बना के उसमें घी डाल के सब कुछ, जैसे मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होने दे रही दी। ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम बाहर हैं। और पहले तो प्राइवेट में जैसे क्वार्टर लिया था किराए पर, और उसके बाद में सरकारी मिल गया, फिर भी हम सोच रहे थे कि ना जाए क्योंकि वो लोग इतना ध्यान रखते थे। फिर उसके बाद में ये सेजल को स्कूल ले जाना छोड़ना, इनके तो ड्यूटी रहती थी, ये 5 बजे चले जाते थे, तो इसको छोड़ना, ट्यूशन के लिए स्कूल के लिए छोड़ना, ले आना ले जाना, यही सब चलता रहता था। फिर उसके बाद में खाना बनाना, और ये बाबू छोटा और रिद्धि भी छोटी, ये दोनों कोई लैट्रिन किए, बाथरूम किए, कोई कुछ किए, कोई कुछ किए, कोई भूखा, कोई कुछ रो रहा, तो जैसे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती थी। लेकिन किसी एक बच्चे को पड़ोस में वो दीदियाँ थी, सब लोग पकड़ लेती थी, तो थोड़ा सा राहत मिल जाती थी कि हाँ तो लो वो ले गई हैं, उसको तो जल्दी काम निपटा लिया जाए, काम भी हो जाए, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती थी। और पास पड़ोस वाले जैसे जब ये बच्चे हो गए तब भी देख लेते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। जैसे यहाँ पे अगर होता अपने यहाँ पे, तो कोई काम वाली रख लेते, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन हुआ तो काम वाली रख लेते, तो खाना बनाना रह जाता। लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं था। उस टाइम पे इतना रोना आ जाता था कि कैसे संभालें, क्या करें, किसी को बुला भी नहीं सकते थे। तो इसलिए यही आज थोड़ा सा बताना था, और कैसी लाइफ रही, और बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा इतने दिन में, इतनी ज़िंदगी में। तो यही सब थोड़ा सा बताने का मन हुआ, तो आप लोग को बताया। अगर और भी आप लोग को जानना है तो हम कैसे वहाँ रहते थे, क्या करते थे, तो ये सब बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।